एक्सरसाइज 30.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फाइंड थीटा। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, थीटा। इफ़ हमें वैल्यूज़ क्या दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, एल इज़ फॉर लेंथ, आर इज़ फॉर रेडियन एंड थीटा इज़ द एंगल। तो हमें एल मालूम करना है, थीटा मालूम करना है, जबकि एल हमें दिया हुआ है और आर हमें दिया हुआ है। तो उसको मालूम करने के लिए फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर की जगह पर हम आर की वैल्यू लिख देंगे, थीटा की जगह पर थीटा की, और एल की जगह पर एल की। अब क्योंकि यहाँ पर हमें थीटा मालूम करना है, तो थीटा के साथ पहले हम इस फॉर्मूले की, ये जर्नल फार्मूला होता है हमारे पास। अब इस फॉर्मूले को हम अरेंज करेंगे अपने हिसाब से। जैसे हमें यहाँ पर थीटा मालूम करना है, तो हम थीटा यहीं रहने देंगे। आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है थीटा के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो थीटा किससे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। थीटा एल की जगह पर हम एल की वैल्यू लिख देंगे विच इज़ 20, आर की जगह पर हम आर की वैल्यू विच इज़ 5। तो थीटा इक्वल्स टू 5 वन द 5/4 इज़ 20। किस में आ जाएगा, रेडियंस में। नेक्स्ट पार्ट इज एल इक्वल्स टू 30.2 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। तो उसको भी हम सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। थीटा की वैल्यू क्या है, दोबारा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। थीटा की वैल्यू, थीटा का फॉर्मूला क्या बनाता है, एल अपॉन आर। तो एल की जगह पर एल की वैल्यू विच इज़ 30.2 सेंटीमीटर और आर की जगह पर 2। अब इसको 30.2 को जब हम डिवाइड करवाएंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 15.1, और थीटा का यूनिट क्या आ जाएगा, रेडियन, विच इज़ आंसर। देन इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में हमें बोला है एल इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड आर इक्वल्स टू 2.8 सेंटीमीटर। तो सेम प्रोसेस, थीटा किसके बराबर होता है, एल अपॉन आर के। एल की जगह पे 6 सेंटीमीटर और आर की जगह पे 2.87। तो जब हम 6 को डिवाइड करवाएंगे 2.87 से, तो आंसर आएगा 2.090, और इसका यूनिट लगा देंगे विच इज़ रेडियंस। देन इसके बाद फोर्थ पार्ट है एल इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर एंड आर इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। तो थीटा का फॉर्मूला क्या था, एल अपॉन आर। एल की जगह पे 4.5 और आर की जगह पे 2.5। तो जब हम 4.5 को डिवाइड करवाएंगे 2.5 से, तो आंसर आएगा 1.8, विच इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ फाइंड एल। अब हमें एल फाइंड करना है, यानी हमें फॉर्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एल का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। अब आर हमें दिया हुआ है इधर क्या, 1.01, मल्टीप्लाई करवा देंगे थीटा से। थीटा ऑलरेडी रेडियन में है, अगर रेडियन में नहीं होगा, जैसे थर्ड पार्ट में रेडियन में नहीं है, तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, देन हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इधर रेडियन में कन्वर्ट है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 1.01 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2.1 से, तो आंसर आएगा 2.121। तो एल का आंसर है, एल इज़ फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, आर इक्वल्स टू 5.1 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 2 रेडियन। तो इधर भी रेडियन में कन्वर्ट हुआ है, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट करेंगे, आर थीटा, आर की जगह पे 5.1 और थीटा की जगह पर 2। तो 5.1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 10.2, और क्योंकि लेंथ है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, आर इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले थीटा जो है वो हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, इसको जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो थीटा इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, क्योंकि डिग्री से जब भी हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई बाय 180। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18, क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 6। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 डिवाइडेड बाय 6। तो 3.14 को हम डिवाइड करवा देंगे 6 से, तो आंसर आ जाएगा 0.5233। ये थीटा का आंसर आ गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियंस में। तो हम इधर लिख देंगे रेडियंस, और हमें दिया हुआ क्या है, आर दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर की जगह पे क्या आ जाएगा 6, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 0.5233। यानी अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा दें, 6 से, तो आंसर आ जाएगा 3.14, क्योंकि लेंथ मालूम करिए, लेंथ का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30
मिनट्स। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले इसको पूरा कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री 3 मिनट्स दिए हुए। तो 60 डिग्री प्लस 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 होते हैं। तो सबसे पहले 3 को 60 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.05। इन दोनों को ऐड करवाएंगे तो क्या आंसर आएगा 60.05 डिग्री। ये थीटा का आंसर आया है किसमें, डिग्री में। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं 60 पॉइंट यहाँ पर हम लिख देंगे इनटू रेडियन। रेडियन में कन्वर्ट करा तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60.05 मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको पाई बाय 180 से। वो पाई की जगह पे क्या आ जाएगा उसकी वैल्यू, यानी 3.14, यानी 60.05 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180। तो 60.05 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 से, जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करवा देंगे 180 से। तो हमारा टोटल आंसर आएगा 1.047। ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। जब रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम क्या लगा देंगे फॉर्मूला, विच इज़ L इज इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू क्या दी हुई है 15, जबकि थीटा की वैल्यू क्या है 1.047। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 15.71 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने क्या मालूम किया है, लेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड आर। अब हमें यहाँ से आर फाइंड करना है। तो आर फाइंड करने के लिए हम जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। अब हमें क्योंकि यहाँ पर से आर फाइंड करना है तो आर को यही रहने देंगे, थीटा इधर मल्टीप्लाई रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एल अपॉन थीटा। अब यहाँ पे हमें एल दिया हुआ है 2 मीटर, लेकिन अगर हम उसको देखें, थीटा को देखें, तो थीटा हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। तो 60 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है। जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। 60 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 से और डिवाइड करवा देंगे 180 से, तो आंसर आ जाएगा 1.046। तो इसकी जगह पे, थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ये पूरा रफ वर्क है, थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे 1.046। तो 2 डिवाइडेड बाय 1.046 क्या आंसर आएगा 1.912। किसका आंसर आया है, ये रेडियस का। तो आर को लेंथ के देख के हम यूनिट लगाते हैं। अगर इधर सेंटीमीटर होगा तो इधर हम सेंटीमीटर यूज़ करेंगे, लेकिन इधर क्वेश्चन में मीटर है तो हम इधर यूनिट भी क्या लगा देंगे, मीटर। देन इसके बाद थीटा इज इक्वल टू 3.5 रेडियन। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे, थीटा इक्वल्स टू, बल्कि कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेडियन ऑलरेडी मौजूद है। एल इज इक्वल्स टू 7/4 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। मालूम क्या करना है, हमें आर मालूम करना है। तो आर मालूम करने के लिए हम जनरल फॉर्मूला डिराइव कर चुके, तो इधर दोबारा ज़रूरत नहीं है करने की। आर इक्वल्स टू एल अपॉन थीटा आ जाएगा। एल की जगह पे क्या आ जाएगा 7/4, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 3.5। तो 7 को डिवाइड करवाएंगे 4 से तो आंसर क्या आएगा 1.75, जबकि ऑलरेडी नीचे 3.5 है। तो इसको डिवाइड किससे करवा दें, 3.5 से, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर नहीं मीटर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ जो है वो हमें मीटर में दी हुई है। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 1/4 रेडियन और लेंथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला हमें क्या यूज़ करना है, आर का यूज़ करना है। तो आर का फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन थीटा, यानी लेंथ अपॉन थीटा। लेंथ क्या दी हुई है 1/4, और सॉरी लेंथ हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर, जबकि थीटा क्या दिया हुआ है 1/4 और वो रेडियन में कन्वर्ट हुआ हुआ है। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 करवाएंगे सबसे पहले। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 क्या आ जाएगा 0.25। अभी अब 4 को किससे डिवाइड करवा देंगे 0.25 से, 0.25 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16। और इधर क्योंकि सेंटीमीटर है लेंथ, तो हम इधर भी क्या यूनिट लगाएंगे, सेंटीमीटर। अगर इधर मीटर होती है तो हम इधर मीटर लगाते हैं। देन इसके बाद पार्ट 4 लास्ट पार्ट। अब यहाँ पर थीटा जो है वो डिग्री में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो 180 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से डिवाइड करवा मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 180 से 180 कैंसिल,
थीटा किसके बराबर आ जाएगा, पाई के, और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू एल अपॉन थीटा। एल क्या है 15.4, जबकि थीटा क्या है 3.14। तो इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 15.4 डिवाइडेड बाय 3.14, आंसर आ जाएगा 4.904। ये किसका आंसर आया, आर का। अब यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंथ दी हुई है तो हम इधर भी क्या मेंशन कर देंगे, सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ अ यूनिट सर्कल करस्पॉन्डिंग टू द सेंट्रल एंगल मेजरिंग। अब हमें यहाँ कुछ एंगल दिए हुए हैं, हमें क्या मालूम करना है, आर्क लेंथ मालूम करना है, यानी कि हमें एल मालूम करना है। जबकि हमें रेडियस क्या दिया हुआ है, जब बोला हुआ है आर यूनिट सर्कल। आर यूनिट सर्कल का मतलब क्या है, रेडियस 1 यूनिट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे रेडियस क्या दिया हुआ है, 1 यूनिट, और इसके अलावा हमें एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई डिवाइडेड बाय 180, पाई की जगह पे वैल्यू आ जाएगी क्या 3.14 डिवाइडेड बाय 180। तो 30 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 से और डिवाइड करवा देंगे 180 से, तो आंसर आ जाएगा 0.5233। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 0.5233 रेडियंस। ये थीटा का आंसर आया। अब हमें फाइंड क्या करना था, लेंथ। लेंथ एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल इक्वल्स टू आर थीटा। ये एल का फॉर्मूला होता है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। तो एल अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, आर की जगह पे 1 यूनिट, थीटा की जगह पे क्या है 0.523। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर विल बी 0.523 एल विथ एंड लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द यूनिट इज सेंटीमीटर। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री को भी हम सेम उसी मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर भी हमें क्या दिया हुआ है 1 यूनिट। इन सब पार्ट्स के लिए हम आर क्या लेंगे, 1 यूनिट। थीटा अब क्या दिया हुआ है 45 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180, और तभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा। यहाँ क्योंकि हमने रेडियस का यूनिट 1 यूनिट लिया था, तो लेंथ भी हम किस में लिखेंगे, यूनिट की फॉर्म में। क्योंकि जब हम रेडियस सेंटीमीटर में लेते हैं तो ये भी सेंटीमीटर में लिखते हैं, जब इसको मीटर में दिया हुआ था तो हम ये भी मीटर में ही आंसर लिखते हैं। तो हमें क्योंकि यहाँ पे यूनिट में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, यूनिट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 45 को, पाई की जगह पे क्या आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 180। 45 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 से, देन डिवाइड करवा देंगे 180 से, तो आंसर विल बी 0.785। ये किसका आंसर आ गया, थीटा का। देन हमें फाइंड क्या करना है, एल इक्वल्स टू आर थीटा। आर की जगह पे 1 आ जाएगा, थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 0.785, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.785 यूनिट। किसका आंसर आया, लेंथ का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला है, पार्ट 3 में 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आर हम वही यूज़ करेंगे 1 यूनिट, थीटा हमें क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, तो इसको भी कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवा के। तो 60 ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह पे 3.14 डिवाइडेड बाय 180। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी किस तरह से 60 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 से, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करवा देंगे 180 से, तो आंसर आ जाएगा 1.046। ये थीटा आगे किस में कन्वर्ट हुआ है, ये रेडियन में कन्वर्ट हुआ है। तो जिसमें कन्वर्ट होगा वो हम वो लिख देंगे, थीटा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में। अब हमें फाइंड क्या करना है, क्योंकि हमें फाइंड करना है एल, और एल बराबर होता है आर थीटा के। आर की जगह पे 1, थीटा की जगह पे 1.046, तो लेंथ क्या आ गई 1.046 यूनिट्स। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 90 डिग्री। सबसे पहले आर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 यूनिट, तो हम यहाँ पे भी मेंशन कर देंगे आर इक्वल्स टू 1 यूनिट। थीटा क्या दिया हुआ है 90 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करेंगे तो किस में होगा, पाई डिवाइडेड बाय 180, यानी 90 को मल्टीप्लाई करवाना है 3.14 से, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे 90 मल्टीप्लाई बाय 3.14, इस पाई की जगह पे 3.14 डिवाइडेड बाय 180, और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करवा देंगे 180 से, तो आंसर आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 1.57। अब क्योंकि हमें एल मालूम करना है तो एल बराबर होता है आर थीटा के। आर की जगह पे 1, थीटा की जगह पे 1.57।
इसको हमने कन्वर्ट किस में करा है, रेडियन में, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन इसके बाद क्या करेंगे, 1 को जब 1.57 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1.57 ऐसे ही आ जाएगा। ये किसका आंसर आ गया, एल का। और इधर यूनिट क्या लगाएंगे हम, यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ π/6। एक सर्कल बन रहा है जिसका एंगल क्या है, π/6 रेडियंस। अब हमें यहाँ ऑलरेडी रेडियंस में कन्वर्ट हुआ है तो हमें ज़रूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने की। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ सर्कल भी दिया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ एन आर्क और एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क के लिए। तो हमें इधर गिवन क्या है, एंगल दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। एंगल दिया हुआ है π/6 रेडियन, जो कि ऑलरेडी कन्वर्ट है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्योंकि यहाँ पर लेंथ मालूम करनी है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, आर थीटा। आर की जगह पे 5 आ जाएगा और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, π/6। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 डिवाइडेड बाय 6। ये ऐसे ही आ गया। यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। अब जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 3.14 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 15.7 डिवाइडेड बाय 6। अब इसको 15.7 को डिवाइड करवाना है 6 से तो आंसर आ जाएगा 2.61। अब यहाँ आर का रेडियस क्या दिया हुआ है, आर का यूनिट क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर। तो हम एल के लिए यानी लेंथ के लिए भी हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर, विच इज़ आंसर। देन इसके नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। उस सर्कुलर सेक्टर का हमें एरिया मालूम करना है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर बराबर होता है, इधर हम एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर बराबर होता है 1/2 r² थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/2 r² थीटा। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा। r² का मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर, और थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू यानी π/6, π/6। तो 1/2 ऐसे ही आएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। पाई की जगह पे आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 6। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो 3.14 को मल्टीप्लाई करवाएंगे सबसे पहले 6 से तो आंसर आ जाएगा 1/2 ऐसे आया 25, और इन दोनों को डिवाइड करवाने से आंसर आया 0.5233। अब क्या करेंगे, 0.5233 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 25 से तो आंसर आ जाएगा 13.083, और ये अपॉन में 2, डिनोमिनेटर में 2 ऐसे ही आ जाएगा। अब डिवाइड करवा देंगे 13.08 को 2 से तो आंसर आ जाएगा 6.541। ये किसका आंसर आया है, एरिया का आंसर आ गया। एरिया का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 इज अ पॉइंट इज मूविंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक पॉइंट है जो सर्कल में रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है, जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। इफ़ इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, अगर उसने 3.5 रेवोल्यूशन लगाया यानी एक ही सर्कल पे 3.5 टाइम जो है वो रोटेट किया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पॉइंट। तो हमें उसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर न्यू वर्ड आया रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमें ये मालूम करना है कितने चक्कर उस एंगल यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले इस रिवोल्यूशन से हम एंगल निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम 1 रेवोल्यूशन की बात करें, मालूम हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो हम यहाँ पर एल लिख कर क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। अब अगर हम सॉल्यूशन पे जाएं तो सॉल्यूशन में हमें करना क्या है, पहले बताना है कि 1 रेवोल्यूशन कितने का बराबर होता है। तो 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 1 रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस के बराबर, यानी एक चक्कर जो है वो 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है। अब हमें क्योंकि एंगल मालूम करना है और टोटल रेवोल्यूशन हमें यहाँ पे कितने गिवन है, 1 रेवोल्यूशन का 2 पाई आ गया, तो 3 पॉइंट रेवोल्यूशन के कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 3.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 पाई से। तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई की जगह पे क्या आ जाएगा 3.14, और जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा
इन सबको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 21.98 रेडियन। अब रेडियन में क्या होता है एंगल, तो हम इधर क्या लिख देंगे थीटा इक्वल्स टू 21.98 रेडियंस। अब हमें क्योंकि मालूम क्या करना था एल यानी कि लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है आर थीटा। आर की जगह पे आर की वैल्यू यानी कि 10 और रेडियन की जगह पे रेडियन की वैल्यू यानी 21.98। और जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में तो आंसर क्या आ जाएगा 22। अब सेंटीमीटर में हमें दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर रेडियस, तो यहाँ पर हम एल बी किस में लिख देंगे सेंटीमीटर। वैसे ये 21.98 आएगा जो कि तकरीबन बराबर होता है 21.98 आएगा। मल्टीप्लाई करवाने से हमने अप्रॉक्स वैल्यू लिख दी इसकी 22। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल पाई बाय 4 रेडियंस एंड सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ डेटा में क्या दिया हुआ है, हम यहाँ मेंशन कर देंगे कि डेटा में क्या दिया हुआ है, हमें रेडियंस दिया हुआ है। रेडियंस में क्या होता है एंगल, तो एंगल हमें दिया हुआ है पाई बाय 4 रेडियंस। इसके अलावा रेडियस क्या दिया हुआ है, रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। रेडियस क्या दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। आर भी दिया हुआ है थीटा भी दिया हुआ है, हम पुट कर देंगे 1/2। आर की जगह पे क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर, थीटा की जगह पे पाई बाय 4, पाई अपॉन 4। तो 1/2, 4 का स्क्वायर 16, पाई की जगह पे क्या आ जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.14 से और 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, और इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवा देंगे। किस तरह, 16 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर आ जाएगा 50.24। इसी तरह 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4/2 इज़ 8। अब 50.24 को डिवाइड करवा देंगे हम 8 से, तो आंसर आ जाएगा 6.28। और एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ अ पॉइंट ऑन द रिम of a 21 centimeter diameter fly wheels travels 5040 मीटर पर मिनट। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, जबकि हमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5040 पर मिनट। हाँ मैंने रेडियंस does the wheel turn in a second, तो वो व्हील कितना टर्न होगा 1 सेकंड में, ये मिनट का दिया हुआ है, हमें सेकंड का फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें डेटा में गिवन है वो हम मेंशन कर देंगे। यहाँ हमें डेटा में क्या मेंशन है, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस नहीं दिया हुआ। डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। इसके अलावा डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। 5040 इन अ मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेंथ हमें दी हुई है यानी डिस्टेंस हमें जो दिया हुआ है उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 5040 को डिवाइड करवा देंगे सेकंड। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है। तो जब हम 5040 को 60 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 84 मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो हमें डिस्टेंस दिया होता है 5040 मीटर दिया होता है, मीटर इन अ मिनट। तो जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर भी आंसर क्या आ जाएगा 84 मिनट। अब यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर से हम क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। रेडियस किसके बराबर होता है, डायमीटर अपॉन 2। डायमीटर की वैल्यू क्या दी हुई है 21/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 21 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 10.5। अब रेडियस यहाँ पर सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर लेंथ हमें मीटर में दी हुई है। तो सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करवा देते हैं 100 से, और जब इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे तो रेडियस का आंसर क्या आ जाएगा 0.105 मीटर। रेडियस आ गया। अब हम सॉल्यूशन पर जाएंगे। सॉल्यूशन में हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें मालूम करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बता हाउ मनी रेडियंस। रेडियंस का मतलब क्या है, हमें मालूम करना है थीटा। तो हमारे पास जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला होता है L इक्वल्स टू आर थीटा। अब क्योंकि हमें थीटा मालूम करना है तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L अपॉन आर। तो L की जगह पे L की वैल्यू यानी लेंथ की वैल्यू विच इज़
84 मीटर। तो यहाँ पर हम क्या मेंशन कर देंगे 84 डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 0.105 थीटा। और तो थीटा इन दोनों को डिवाइड करवाने से आंसर क्या आ जाएगा 200। अब इधर हम यूनिट क्या लगाएंगे, इसका वो क्या होता है रेडियन। अब ये क्योंकि हमने सेकंड के हिसाब से निकाला है, इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करा था, तो हम इधर क्या लिख देंगे 200 रेडियन पर सेकंड, विच इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द साइकिल ट्रेवल बाय द कार। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सबसे पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लेंथ ऑफ द एन आर्क। तो लेंथ ऑफ एन आर्क हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास होता है इक्वल्स टू 2 पाई आर। यहाँ आर्क ऑफ द सर्कल बोला हुआ है, लेंथ ऑफ द आर्क नहीं बोला हुआ। तो आर्क ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है, आर्क ऑफ द सर्कल बराबर होता है थीटा आर। अब सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोला हुआ है कि रेडियस जो है ये सेकंड कंडीशन है, रेडियस जो है वो डबल है आर्क ऑफ सर्कल के, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय आर्क ऑफ सर्कल। हमें फाइंड क्या करना है, थीटा फाइंड करना है। तो आर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई आर्क ऑफ सर्कल क्या है थीटा आर। अब हमें मालूम क्या करना है, थीटा मालूम करना है। आर इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 थीटा ऐसे ही आ जाएगा। आर से आर कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू 2 थीटा। थीटा मालूम करना है, थीटा इक्वल्स टू 1/2 और थीटा इक्वल्स टू 1 को जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.5 रेडियन। ये क्या हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड सेंट्रल एंगल ऑफ 84 डिग्री। रेडियस हमें इधर क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, जबकि एंगल हमें दिया हुआ है 84 डिग्री। हमें मालूम करना है आर्क लेंथ मालूम करना है और आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द सेक्टर। लेंथ, आर्क लेंथ को ये लेंथ बोलते हैं, तो आर्क लेंथ मालूम करनी है और कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम डेटा लिखेंगे। हमें डेटा में क्या दिया हुआ है, डेटा में हमें 2 चीज़ें दी हुई हैं। नंबर 1 इज़ रेडियस। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है यहाँ पर थीटा 84 डिग्री दिया हुआ है। डिग्री दिया हुआ है, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, बाय मल्टीप्लाइंग 1/π/180। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 84 मल्टीप्लाई 3.14 डिवाइडेड बाय 180 आ जाएगा। और जब 84 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से तो आंसर आ जाएगा 263.76। अब इसको डिवाइड किससे करवाना है 180 से। तो जब हम इसको 180 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा, थीटा का आंसर आ जाएगा 1.4653। ये किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है एरिया फाइंड करना है और आर्क लेंथ यानी कि एल मालूम करनी है। तो सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले एल का फार्मूला लिखेंगे। एल का फार्मूला क्या है, एल इक्वल्स टू लेंथ इक्वल्स टू आर थीटा। आर की वैल्यू क्या है 12, जबकि थीटा की वैल्यू क्या है ये 1.4653। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 17.584। अब रेडियस का यूनिट क्या लगा है सेंटीमीटर, तो हम इधर भी क्या यूज़ करेंगे सेंटीमीटर। देन इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे एरिया। तो एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स टू, एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 एरिया नहीं एरिया ऑफ, यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये हम वर्किंग किसके लिए कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 की जगह पे 1/2 आ जाएगा। आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर की वैल्यू का स्क्वायर, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 1.4653। तो 1/2 होता है 0.5, 12 का स्क्वायर होता है 144, और ये हम ऐसे लिख देंगे यानी कि 1.4653 1.4653। और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा, एरिया का आंसर आ जाएगा 105.501।
एरिया है तो इसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बुक में पॉइंट के बाद 6 है तो पॉइंट के बाद डिफरेंट आ सकता है, और यहाँ पर 17.6 है तो डिफरेंस अगर पॉइंट के बाद आ रहा है तो कोई इशू नहीं होता।